भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि पीड़ित मानवता के चेहरे पर मुस्कान लाने की सामर्थ्य केवल चिकित्सकों में ही है। जल जीवन मिशन में 39 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में पहुंचा नल से जल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि नवजात शिशुओं को मिलेगा बेहतर उपचार। सीबीएसई का इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 जुलाई से देश भर के 50,000 शिक्षक इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में होंगे प्रशिक्षित। और स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर कल पूरे देश ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि भारतीय संस्कृति की रोगों के उपचार से बेहतर उनकी रोकथाम की मान्यता, योग की संकल्पना और स्वच्छता की परंपराओं ने महामारी के बचाव में बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित मानवता के चेहरे पर मुस्कान लाने की सामर्थ्य केवल चिकित्सकों में ही है। वह ईश्वर का स्वरूप होते हैं। उन्होंने मानवता के समक्ष उपस्थित अभूतपूर्व संकट कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों की सेवाओं और भारतीय मूल के प्रवासी चिकित्सकों द्वारा भारत को दी गई चिकित्सा सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। श्रीमती पटेल भारतीय मूल के चिकित्सकों के संगठन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 39वें सम्मेलन को कल लखनऊ राजभवन से वर्चुअली संबोधित कर रही थीं। सम्मेलन में 500 से अधिक भारतीय मूल के चिकित्सक जुड़े थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में चलाए जा रहे टीकाकरण महाअभियान में आज कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दिन सिर्फ वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के विरुद्ध प्रदेश में कोरोना सुरक्षा चक्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कोविशील्ड के दोनों डोज लेना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगवाना भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना से जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आमजन ने वैक्सीनेशन के प्रति जिस जागरूकता का परिचय दिया है, महाअभियान की सफलता उसका परिचायक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आह्वान किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली है, वे दूसरी डोज के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर अवश्य पहुंचें। देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कुल 35 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पहली और दूसरी डोज को मिलाकर शनिवार शाम तक कुल 35 करोड़ 5,42,004 टीके लगाए जा चुके थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण के दौरान 57,36,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गईं। मंत्रालय ने कहा कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में शनिवार को एक ही दिन में वैक्सीन की 28,33,000 पहली डोज और 3,29,000 दूसरी डोज दी गईं। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु समूह के कुल 9,94,34,000 व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली डोज और 27,12,000 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में जल जीवन मिशन में अब तक 39,01,181 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। समूची ग्रामीण आबादी के लिए 1 करोड़ 3 लाख नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में IMIS पोर्टल पर दर्ज करीब 95,000 शालाओं और 66,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए नल कनेक्शन दिए जाने का कार्य प्रगतिरत है। अब तक स्कूल तथा आंगनबाड़ियों में 26,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश की करीब 5.25 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिए गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाने के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही की जा रही है। भारतीय टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षणों में लक्षणों वाले मरीजों पर 77% से अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। भारत बायोटेक ने शनिवार को तीसरे चरण के परीक्षणों का ब्यौरा जारी किया। कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर इस टीके को तैयार किया है।
ये परीक्षण 18 से 98 वर्ष आयु वर्ग के 25,800 व्यक्तियों पर देश भर में 25 स्थानों पर किए गए। कोवैक्सीन कोविड के गंभीर मरीजों पर 93% और इसके डेल्टा स्वरूप से प्रभावित लोगों पर 65% प्रभावी साबित हुई है। परीक्षणों के परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि परिषद और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टीका तैयार करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन से न केवल भारतीय नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि यह महामारी के खिलाफ वैश्विक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में भी प्रभावशाली साबित होगा। श्री भार्गव ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी प्रकार के स्वरूपों से निपटने में कामयाब रहा है। नवजात शिशुओं को बेहतर उपचार मिलेगा और उनके परिजनों को अनावश्यक रूप से परेशान होकर अन्यत्र नहीं जाना होगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा में गहन चिकित्सा इकाई के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए यह बात कही। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि आज हरदा जिला चिकित्सालय को सर्व सुविधा युक्त बनाने की दिशा में एक और उपलब्धि मिली है। इस यूनिट के प्रारंभ होने से 20 बच्चों का एक साथ उच्च स्तरीय इलाज जिला चिकित्सालय में हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में जिला चिकित्सालय को और सुविधा युक्त बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री पटेल द्वारा जिला चिकित्सालय के 26 कर्मचारियों को कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 10-10 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 के प्रसंग पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में आज से एक सप्ताह तक कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वन विहार उद्यान संचालक श्री अजय कुमार यादव ने बताया कि आज से 11 जुलाई तक चलने वाले अमृत महोत्सव के पहले दिन चित्रकला प्रतियोगिता होगी। इसमें कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर के अधिकतम 100 प्रतिभागी भाग लेंगे। श्री यादव ने वन विहार में आने वाले लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस महीने की 16 तारीख को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के शिक्षकों के लिए इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। CBSE ने घोषणा की थी कि वह शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल MIC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सहयोग से 50,000 शिक्षकों को इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित करेगा। CBSE से संबद्ध स्कूल इस कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 शिक्षकों को नामित कर सकते हैं, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। CBSE के अंतर्गत आने वाले स्कूल 10 जुलाई तक अपने शिक्षकों का पंजीकरण करा सकते हैं। इस कार्यक्रम का पहला बैच 20 जुलाई से शुरू होगा। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट द्वारा आरोग्य धाम के समीप विगत दिनों से चल रहे श्रम साधना अभियान में हिस्सा लेकर श्रमदान किया। मंत्री सुश्री ठाकुर के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने मंदाकिनी घाट के आसपास की गंदगी को साफ करने में योगदान दिया। मंत्री सुश्री ठाकुर ने दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया। उन्होंने सभी आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि पेड़ न सिर्फ मनुष्य और जीव जंतुओं को जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलस्तर को बनाए रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य दे सकें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद भावुक राष्ट्रवादी, दूरदर्शी विचारक, उत्कृष्ट वक्ता और असाधारण बुद्धिजीवी थे। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। श्री नायडू ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने महान भारत और इसकी समृद्ध संस्कृति की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनका प्रतिष्ठित जीवन और बहुमूल्य शिक्षाएं सभी के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अमर विचार और एक समृद्ध जीवन शैली हैं। गृह मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद छुआछूत और जातिवाद को राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी बाधा मानते थे। उन्होंने युवाओं में नई चेतना जगाई और उन्हें मजबूत भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पीड़ित मानवता के चेहरे पर मुस्कान लाने की सामर्थ्य केवल चिकित्सकों में ही है। जल जीवन मिशन में 39 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में पहुंचा नल से जल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि नवजात शिशुओं को मिलेगा बेहतर उपचार। सीबीएसई का इनोवेशन एम्बेसडर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 जुलाई से। देश भर के 50,000 शिक्षक इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में होंगे प्रशिक्षित। और स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर कल पूरे देश ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।